बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए। मिल जाए अगर नदी, मिल जाए अगर नदी, समुंदर की तलाश होनी चाहिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश होनी चाहिए, ऐसे शीशे की तलाश होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो उसके पीछे एक अच्छी स्ट्रेटजी, रणनीति होनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और हाँ दोस्तों, ये 3 चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। 3 चीज़ें ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 3 चीज़ें बताऊं इससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी, वो 3 चीज़ें क्या हैं पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता दूं, फिर हम विस्तार से इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्या सिलेबस है और पढ़ाई कैसी करनी है, किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 3 चीज़ें। पहली क्या है? मार्गदर्शन। पहला मार्गदर्शन, दूसरा आपकी मेहनत। दूसरा क्या है? मेहनत। और तीसरा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। दोस्तों, अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं, आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको लक्ष्य को पाने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आपके पास मार्गदर्शन सही नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, मेहनत। अगर आप मेहनत और मार्गदर्शन दोनों हैं फिर भी आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, फिर भी आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप अपने लक्ष्य से दूर रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आप में होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप में हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास क्या है? दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपने दिमाग में ये न रखें कि हम चलिए एग्जाम दे देते हैं, देखा जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, शायद हो जाए। तो ये शायद शब्द लगा के एग्जाम में कहीं न बैठें। इसलिए क्या है, अपना आत्म विश्वास बनाए रखें। आप प्रतिदिन सोचें कि हमारा एक सीट पक्का है, हम इस आरआरबी एनटीपीसी में एक सीट लेकर रहेंगे, हम टिकट कलेक्टर बन के रहेंगे, स्टेशन मास्टर बन के रहेंगे। जब आप जागते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, सपने में भी आपके ये होना चाहिए कि नहीं, हम एक सीट पक्का लेंगे। दोस्तों, अगर ऐसा आत्मविश्वास आप में आ जाता है तो आपके पास सफलता के 100% चांस बन जाते हैं। दोस्तों, हम अब इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे विस्तार से, कैसे पढ़ाई करना है, किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं। दोस्तों, हम स्टेज फर्स्ट के बारे में आज जानेंगे, CBT 1 के बारे में विस्तार से जानेंगे, CBT 1 के सिलेबस के बारे में विस्तार से जानेंगे, कहाँ से, स्टेज फर्स्ट के बारे में। और अगर आप CBT 1 की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो CBT 2 अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि CBT 2 का भी वही सिलेबस है
जो CBT 1 का है। सिर्फ थोड़ा क्या टाइमिंग बढ़ जाती है, उसमें आपके क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, इसमें 100 आएंगे, CBT 2 में 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों अगर देखा जाए तो CBT 1 आपका 90 मिनट का होता है और मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ से आपके क्वेश्चन 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपका जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का आता है और रीजनिंग भी 30 नंबर की आती है। आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 मार्क्स में दोस्तों हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस, आपकी हिस्ट्री इतिहास से आएंगे और ज्योग्राफी भूगोल कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान से भी सवाल पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से, ये 3-4 टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका साइंस हो गया, विविध हो गया और करंट अफेयर्स। इसको कैसे पढ़ना है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, इसे आप ल्यूसेंट से पढ़ लीजिए। अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ चुके हैं या ल्यूसेंट से पढ़ चुके हैं और आपको अच्छे बेहतर तरीके से ल्यूसेंट एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से इतना आप रिवीजन कर लें। फिर आपका अगर साइंस के लिए ल्यूसेंट साइंस की अलग से बुक आती है, आप उसे रिवीजन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। विविध के लिए आप प्रीवियस सेट लगा सकते हैं, विविध के लिए आप प्रीवियस सेट लगा सकते हैं, उससे आपका विविध कवर हो जाएगा। इसमें आपके कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आएंगे, साइंस से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर्स से शायद इतने ही 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी आ सकते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स डेली वाइज या मंथली पत्रिका जो आती हैं आप ले सकते हैं। अब आएंगे मैथ और रीजनिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग। दोस्तों मैथमेटिक्स में हम कुछ चैप्टर के बारे में जानेंगे, जैसे आपका नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रेपरेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से आपके दूसरे चैप्टर भी कवर हो जाते हैं। और मेंसुरेशन, SI एंड CI यानी साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज, सेट प्रैक्टिस। इस अगर आप यहाँ से इतना आप RS अग्रवाल से पढ़ लीजिए। इसके बाद जब आपका रिवीजन हो जाए, आप इतने चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, फिर आपका सेट है। अब सेट कैसे लेना है मैं बताऊंगा दोस्तों। आपके मन में इस बार से एडवांस मैथ भी आएगी। एडवांस मैथ में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर एडवांस मैथ आपकी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मैथ के सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एडवांस मैथ नहीं आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे हो गई, जैसे अलजेब्रा हो गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इधर इसमें और इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये चैप्टर रिवीजन कर जाए तो आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे। सेट किस प्रकार की करना है? सेट 2 प्रकार के होते हैं, एक मॉडल सेट और एक प्रीवियस सेट। दोस्तों आपको मॉडल सेट पहले प्रीवियस सेट करना है, क्योंकि मॉडल सेट में क्या होता है, कोई सेट आपका बहुत ईजी आ जाता है और कोई ऐसा सेट होता है कि बहुत हार्ड होता है। इसलिए आप प्रीवियस सेट करें, बाद में आप मॉडल सेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपका ईजी भी आएगा तो आप उसमें ज़्यादा खुशी हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा कठिन आ गया तो उसमें आपका मनोबल गिर जाएगा। इसलिए पहले प्रीवियस सेट हल करें, फिर इसके बाद आप मॉडल सेट हल कर सकते हैं।
अब आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इससे भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से, एनालॉजी टेस्ट से, सिलोजिज्म से और स्टेटमेंट पजल। दोस्तों पजल आपको ज़्यादा बैंकिंग लेवल की नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी पजल रेलवे में पूछी जाती है, ठीक है, जिसे ज़्यादा बड़े लेवल से ना पढ़ें। और इसके अगर इतने टॉपिक आपके क्लियर हो जाएं तो फिर आपको सेट लगाना है। क्या लगाना है? फिर आपको सेट लगाना है। प्रीवियस सेट, मॉडल सेट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले आप प्रीवियस सेट लगाएं, इसके बाद धीरे धीरे आप मॉडल सेट लगा सकते हैं। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं जितने मैं अभी बताया, तो आप इसमें क्या है 50+ मार्क्स ला सकते हैं। 50+ मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। बाकी आप इधर से साइंस और करंट अफेयर्स मेहनत कर लेंगे, और इस प्रकार अगर आप 70+20 70+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और अगर इतने कम से कम इतने आपके नंबर होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप इसका पालन करेंगे और अपनी सीट पक्की करेंगे। नमस्कार।